बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर झांसी की रानी। तो बच्चों, झांसी की रानी के बारे में आपको यहाँ पर पहले कुछ एक्टिविटी करनी है। यहाँ पर कुछ जगह दी गई है जिसमें आपको भारत की उन महिलाओं के नाम लिखने हैं जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता में विशेष योगदान दिया है। इसके बाद हम देखते हैं इस पाठ में हम क्या सीखेंगे, क्या जानेंगे। बच्चों, इस पाठ का उद्देश्य है कि भारत की स्वतंत्रता के लिए वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के दिए गए बलिदान के बारे में बताना और नैतिक मूल्य है बच्चों में देश प्रेम के भाव को जागृत करना और उन्हें देश की वीरांगनाओं के बारे में बताना। तो आइए पहले इस पाठ का परिचय करते हैं। बच्चों, ये कविता है जो हिंदी की प्रसिद्ध कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है। स्वतंत्रता के लिए संग्राम का शुरुआत जो थी सन 1857 से हो चुकी थी। इस संग्राम को भारतीय इतिहास में बहुत महत्व दिया जाता है और यह पहला मौका था जब भारतीय अंग्रेजों के खिलाफ इकट्ठा हुए थे। और इस घटनाक्रम में जो कुछ हुआ उसके केंद्र में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। तो उन्हीं की वीरता और जोश के साथ लिखी गई एक बड़े काव्य रचना के कुछ अंशों को इस कविता में दिया गया है। तो बच्चों, पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बूंदे ले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो बच्चों, इस कविता के प्रथम पद में पहले पैराग्राफ में लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के अतुल्य साहस, पराक्रम और बलिदान का वर्णन करते हुए कहा है कि किस तरह से रानी ने गुलाम भारत को आजाद करवाने के लिए भारतीयों के मन में चिंगारी लगा दी थी। और रानी लक्ष्मीबाई के साहस से हर कोई भारतवासी इतने जोश से भर गया था और सबने मन ही मन में अंग्रेजों को दूर भगाने की ठान ली थी। और 1857 में उन्होंने जो तलवार उठाई थी, यानी कि जो अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ी थी, उससे सभी ने अपनी आजादी की कीमत को पहचान लिया था। इसके बाद अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो बच्चों, इस दूसरे पैराग्राफ में कवित्री कहती हैं कि कानपुर के नाना साहब ने बचपन में ही रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्हें अपनी मुंह बोली बहन बना लिया था और उनका नाम रखा था छबीली। लक्ष्मीबाई अपने पिता की अकेली संतान थी और उनका बचपन खेलकूद के दिन नाना के साथ ही बीतते थे। उन्हीं के साथ वो पढ़ती थी, उन्हीं के साथ खेलती थी और उन्हीं के साथ ही उन्होंने युद्ध विद्या की शिक्षा भी ली थी। तो लक्ष्मीबाई बचपन से ही बाकी लड़कियों से बिल्कुल अलग थी। जैसे और बच्चे लड़कियां खेलती है गुड्डे गुड्डियों से, लेकिन वो उनके बजाय तलवार, कृपाण, तीर, बर्छी, उन्हें ये सब चलाना अच्छा लगता था। और बचपन से ही वीर शिवाजी की कहानी सुनती आई थी। उन पर शिवाजी के जीवन का बहुत ज्यादा प्रभाव था। तभी तो हर एक बुंदेल वासियों के मुंह पर रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानी हर समय रहती थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई, खुशियां छाई झांसी में, सुभट बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ पर कवित्री बोलती है कि लक्ष्मीबाई का विवाह जब हो जाता है गंगाधर राव के साथ और वो झांसी में आ जाती हैं शादी के बाद, तो उसका उल्लेख किया है कि कवित्री कहती है कि झांसी और झांसी के महल में चारों तरफ खुशियां उमड़ पड़ती थी। लेखिका कहती है उसके आगे कि उनकी जोड़ी शिव पार्वती और अर्जुन चित्रा के जैसी है और उनके आने से झांसी में खुशियां और सौभाग्य आ गया था। बुझा दीप झांसी का जब डलहौजी मन में हर्ष आया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया, फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया।
अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बूंदे लो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। तो बच्चों, इसमें उस समय का वर्णन है जब झांसी के राजा की असमय मृत्यु हो जाती है और उसके बाद अंग्रेज जो है, अंग्रेजी अधिकारी जो डलहौजी है, वो झांसी को हड़पने का उसे अच्छा मौका मिल जाता है और उसने अपनी सेना को अनाथ हो चुकी झांसी पर कब्जा जमाने के लिए भेज देता है। वो क्योंकि वो देखता है कि अब झांसी को संभालने वाला कोई नहीं है और वो तुरंत अपनी सेना को उस पर कब्जा जमाने के लिए भेज देता है। इसके बाद चीनी राजधानी दिल्ली की लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब भ्रम पर अभी हुआ था वज्र निपात। बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बच्चों, इस पैराग्राफ में कवित्री कहती हैं कि उन सभी राज्यों के बारे में बताती है जिन्हें अंग्रेजों द्वारा हड़प लिया गया था, जो कि है दिल्ली, लखनऊ, बिठूर, नागपुर, उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक, सिंध प्रांत, पंजाब, बंगाल और मद्रास। ये सभी अंग्रेजों ने हड़प लिए थे, अर्थात ऐसा कोई भी एरिया नहीं बचा था जहां पर बेईमान अंग्रेजों ने अपना अधिकार ना जमाया हो। तो ये कहानियां बुंदेलों से सुनी हुई थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद आसमानों में। जख्मी होकर वाकर भागा, उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो बच्चों, इन पंक्तियों में कवित्री कहती है कि जब झांसी पर अंग्रेज लोग हमला करने लगे, एक के बाद एक अंग्रेज आकर के झांसी को कब्जाने के लिए सोचते थे, तो ऐसे में ही झांसी को अकेला देख लेफ्टिनेंट वॉकर आ गया वहां पर। तो झांसी में लक्ष्मीबाई एकदम पुरुषों की तरह मैदान में डटी रही, अटल होकर के जवानों की तरह उसका उन्होंने सामना किया और अकेली ही उन्होंने, रानी लक्ष्मीबाई ने लेफ्टिनेंट वॉकर को उसके साथ युद्ध किया और ऐसे असंभव काम किए जिससे कि जख्मी होकर वॉकर भाग गया और उसको हैरानी हुई कि इतनी वीरता वाली महिला ने, लक्ष्मीबाई ने उनको हरा दिया। तो ऐसी कहानियां बुंदेलों के मुंह से सुनी थी कि रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की जो कहानियां थी। इसके बाद विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी, अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुंह की खाई थी, कान्हा और मंद्रा सखियां रानी के संग आई थी, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी हार मचाई थी, पर पीछे हीरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो बच्चों, इसमें बताया गया है कि झांसी की रानी जो है पूरी वीरता के साथ युद्ध करती रही और जब उन्होंने देखा अकेले, फिर उन्हें लड़ने के लिए जनरल स्मिथ ने सेना की कमान संभाल ली और रानी लक्ष्मीबाई के साथ देने के लिए उनकी दो सहेलियां थी, कान्हा और मंद्रा, वो भी अब युद्ध के मैदान में आ गई थी और इन तीनों ने अपनी वीरता और साहस के दम पर कई सारे अंग्रेज सैनिकों की लाशें बिछा दी थी। लेकिन अभी पीछे से क्या हुआ, तभी जनरल हीरोज आ जाता है और रानी को घेर लेता है और यहीं पर रानी उनके शिकंजे में फंस जाती है। ऐसी कहानियां हमने उन बुंदेलों के मुंह सुनी थी कि वो तो एकदम मर्दानी की तरह लड़ी थी। रानी गई सिधार चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी, अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी, हमको जीवित करने आई, बन स्वतंत्रता नारी थी, दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। तो बच्चों, इस पद में रानी की दिव्यता का वर्णन किया है और वो अब परलोक सुधार चुकी हैं रानी, लेकिन उनके चेहरे पर सूरज की तरह चमक थी। उनकी उम्र केवल 23 साल की थी और इतनी छोटी सी उम्र में ही वो एक अवतारी नारी यानी भगवान के रूप में नजर आ रही थी, देशवासियों को जीवन के सही
रास्ते पर वो दिखा गई, सही रास्ता दिखा गई और क्रांति की चिंगारी का बीज उन्हीं ने सही मायनों में देशवासियों के मन में बोया था। तो बच्चों ये कविता बहुत ही वीर रस से ओतप्रोत है, जिसे हिंदी की प्रसिद्ध कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखा है। तो इससे हमें क्या जीवन मूल्य सीखने को मिलता है कि बच्चों हमें सदैव वीर की गाथाओं का स्मरण करते रहना चाहिए। थैंक यू।